हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। सो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पावर बीआई, जिसमें हम बेसिक टू एडवांस लेवल तक पावर बीआई के बारे में देखेंगे, पावर बीआई के बारे में पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल भी देखेंगे, प्रैक्टिकल भी देखेंगे। ओके, सो स्टार्टिंग विथ इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इंटेलिजेंस एंड पावर बीआई। सो एक्चुअल में पावर बीआई क्या होता है? पावर बीआई इज़ अ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल जो बिजनेस के एनालिसिस को परफॉर्म करके देता है आपको। ओके, जिसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ बिजनेस इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल एंड बीआई टूल्स कंपैरिजन, एक्सेल, टैब्ल्यू, रियल टाइम इंडस्ट्री यूज़ केसेस, पावर बीआई कंपोनेंट्स, डेस्कटॉप सर्विसेज, मोबाइल एंड आर्किटेक्चर। सो इसमें हम ओवरऑल एक बेसिक देखेंगे कि एक्चुअल में पावर बीआई क्या होता है, क्यों यूज़ होता है और क्यों इतना यूज़फुल आज टेक्नोलॉजी के दौर में। सो व्हाट इज़ बिजनेस इंटेलिजेंस? Business intelligence is a set of process, technologies and tools used to collect, analyze and transform raw data into meaningful insight that support better business decisions making। जो प्रॉपर बिजनेस डिसीजन आपको लेना होता है अकॉर्डिंग टू द डेटा, उसके ऊपर आपको क्या दिखाता है? विजुअलाइजेशन, चार्ट्स, इनके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो? प्रॉपर एक डिसीजंस ले सकते हो। देन की कंपोनेंट्स ऑफ अ बिजनेस इंटेलिजेंस। द की कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग डेटा कलेक्शन, डेटा स्टोरेज, data analysis and data visualization। data collection involve gathering information from the multiple sources। data collection क्या होता है? अलग अलग सोर्सेज से आपको डेटा लेके आना है। स्प्रेडशीट हो, ईआरपी सिस्टम हो, सीआरएम सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही क्यों ना हो, जहाँ से भी आपको डेटा मिलता है, पावर बीआई हर टाइप ऑफ डेटा को एक्सेप्ट करता है। डेटा स्टोरेज और फोकस ऑन ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा इफिशिएंटली यूजिंग द डेटा वेयर हाउसेज और द डिस्क लाइक। देन डेटा एनालिसिस, लाइफ साइकिल एंड पावर बीआई कंपैरिजन। सो जिसमें लाइफ साइकिल किस तरीके से होगा इसका? पहला स्टेप होता है बिजनेस के इश्यूज़ को अंडरस्टैंड करना, डिफाइन द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, गैदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, डिटरमाइन अप्रोप्रिएट एनालिसिस मेथड्स। सेकेंड स्टेप होता है डेटा अंडरस्टैंडिंग, कि डेटा को समझना, डेटा को कलेक्ट करना, इनिशियल चीज़ों को समझना डेटा के बारे में। देन होता है डेटा प्रिपरेशन, गैदर डेटा फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेज, क्लीननेस, फॉर्मेट, ब्लेंड एंड सैम्पल। देन फोर्थ स्टेप होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस एंड मॉडलिंग, मीन्स डेवलप मेथडोलॉजी, नए नए मेथड्स को डिप्लॉय करना, डेवलप करना कि क्या आप चीज़ें उसके अंदर कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। देन डिटरमाइन इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स, बिल्ड मॉडल एंड असेस मॉडल। फिफ्थ स्टेप है डेटा वैलिडेशन, इवेल्युएट रिजल्ट, रिव्यू प्रोसेस, डिटरमाइन नेक्स्ट स्टेप। अगर ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाता है यहाँ तक तो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाना है, अदरवाइज रिजल्ट आर वैलिड प्रोसेस टू द 6, और अगर रिजल्ट इनवैलिड होता है तो वापस हमें फर्स्ट प्रोसेस के ऊपर आना है। देन एट द एंड विजुअलाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन। एंड द फाइनल स्टेप इज विजुअलाइजेशन, मीन्स कम्युनिकेट रिजल्ट, डिटरमाइन बेस्ट मेथड टू प्रेजेंट इनसाइट बेस्ड ऑन द एनालिसिस एंड ऑडियंस। BI tools comparison। नाउ BI टूल कंपैरिजन, अगर एक्सेल के बारे में देखें तो एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट एंड बेसिक टूल है, टैब्ल्यू एडवांस डेटा विजुअलाइजेशन टूल है। देन पावर बीआई जो है वो बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिकल प्लेटफॉर्म है। ईज़ ऑफ यूज़ देखा जाए तो वेरी ये ईजी है, ये मॉडरेट लेवल है, ये ईजी टू मॉडरेट है। देन डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी इसकी कम है, इसमें लार्ज डेटा हैंडल हम कर सकते हैं और इसके अंदर भी लार्ज डेटा को हम हैंडल कर सकते हैं। उसी तरीके से इसमें CSV फॉर्मेट होता है, एक्सेल फॉर्मेट होता है, इसके अंदर क्लाउड से आप डायरेक्ट डेटा ला सकते हो। यहाँ पे भी दोनों वे में कर सकते हो, CSV डेटा भी हो सकता है, क्लाउड से भी डेटा आ सकता है। देन डेटा विजुअलाइजेशन, इसके अंदर बेसिक चार्ट्स मिलेंगे आपको, इसके अंदर हाई इंटरैक्टिव एंड एडवांस विजुअल्स मिलेंगे, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स एंड कस्टम विजुअलाइजेशन इसके अंदर मिल जाएगा आपको। देन डैशबोर्ड से एडवांस एनालिटिकल शेयरिंग, कोलैबोरेशन कर सकते हो एक दूसरे के साथ आप, सिक्योरिटी एंड बेस्ट फॉर। देन रियल टाइम इंडस्ट्री यूज़ केसेस है इसके अंदर, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है ये? सेल्स एंड मार्केटिंग परफॉर्मेंस एनालिसिस के अंदर यूज़ होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज एनालिटिकल एट्रिशन मॉनिटरिंग के अंदर यूज़ होता है, फाइनेंस रिपोर्टिंग के अंदर यूज़ होता है, रिटेल सेल्स एंड इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, बैंकिंग रिस्क, सप्लाई चेन, इन सब चीज़ों के अंदर पावर बीआई टूल का यूज़ होता है। Then Power BI component overview. Here are three main components of the Power BI. First is Power BI desktop, second one is Power BI services and last one is Power BI mobile. Power BI desktop पे आके हम हमारे सिंपली जो ग्राफ्स वगैरह है उनको क्रिएट करेंगे,
पावर बी आई सर्विसेज में हम क्लाउड प्लेटफॉर्म ऑफ द शेयरिंग रिपोर्ट, यहाँ पे हम रिपोर्ट को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, टीम के अंदर हम यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। एंड मोबाइल के अंदर बेसिकली आपके जो भी चार्ट्स हैं, जो रिपोर्ट्स होते हैं, आप उसके अंदर व्यू कर सकते हो। पावर बी आई आर्किटेक्चर डिस्क्राइब हाउ डेटा फ्लो फ्रॉम वेरियस सोर्सेज to end user of the analysis and visualization. It begin with a data sources such as data sets, files, cloud service and platform from which data is extracted using the Power BI desktop. जहाँ से भी आप डेटा ला सकते हो, आप लेके आ सकते हो Power BI के अंदर, फिर वहाँ पे डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है, ज़रूरत पड़े तो डेक्स को परफॉर्म करना है एंड देन विजुअलाइजेशन को परफॉर्म करना है। ये सारे बेसिक आर्किटेक्चर है। डेटा से जो भी आपको सोर्सेस मिलेंगे, आप ग्राफिक देख सकते हो, उसको आप कनेक्ट कर सकते हो आपके डेस्कटॉप के थ्रू। डेस्कटॉप के सर्विसेज के अंदर जाएगा, सर्विसेज से होकर वो आपके पावर बीआई मोबाइल के अंदर भी व्यू हो सकता है। अगर इनकेस आपके पास लैपटॉप या टैबलेट सर्टेन टाइम के लिए नहीं है तो आप फ़ोन के अंदर रिपोर्ट्स को व्यू कर सकते हो।